हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के इक्वलॉइड ज्योमेट्री चैप्टर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताना है कि ट्रू या फॉल्स है, और अगर है ट्रू फॉल्स तो उसका रीजन भी दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे ये, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक लाइन जो होती है वो सिंगल पॉइंट से पास होती है। ठीक है, कोई भी लाइन सिंगल पॉइंट से पास कभी भी नहीं होगी उससे। ठीक है, वो तो मतलब कम से कम उसे दो लाइन होनी चाहिए जो पास हो ऐसे, और इस लाइन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये फॉल्स है, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, देयर कैन बी इनडिफिनिट, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, यानी क्या होगा कि सिंगल पॉइंट से ही क्या होगा, बहुत सारी लाइन पास हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे फिर ऐसे भी और ऐसे भी बहुत सारी लाइन एक ही पॉइंट से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगे, नंबर ऑफ लाइंस पास होंगे एक ही पॉइंट से। ठीक, दूसरा कह रहा है इसमें, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी क्या कह रहा है कि इस दो पॉइंट से, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होंगे नहीं, सिर्फ क्या होगा, एक लाइन पास होगा स्ट्रेट में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये फॉल्स है। यहाँ पर आप इसका रीजन क्या हो जाएगा, थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से देयर कैन बी ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ एक लाइन ही क्या होगी यहाँ से पास होगी। ठीक है, अगर और लाइन पास हुई तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है, आ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ठीक है, यानी एक क्या है, टर्मिनेटेड लाइन है। ठीक है, इसे क्या कर सकते हो, बोथ साइड, यानी क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपसे ये कह रहा है, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा, अ लाइन दैट इज टर्मिनेटेड कैन बी इनडेफिनेटली प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स एज अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स इनफाइनाइटली। ठीक है, यानी इस लाइन को क्या कर सकते हो, आप इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक, नेक्स्ट आपसे कह रहा है ये, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। क्या कह रहा है कि दो सर्कल क्या हैं, अगर इक्वल हैं तो उनके रेडियाई भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, हाँ इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, अगर दो ऐसे सर्कल बने, ठीक है, ऐसे, वो सर्कल क्या हो जाए, कोइंसाइड्स हो जाए, यानी कि दोनों का अगर सेंटर एक हो जाएगा तो दोनों का क्या होगा, रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। क्या बोल रहे हैं, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर इक्वल व्हेन द टू ओ सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, द सर्कमफेरेंस एंड द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल कोइंसाइड्स। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स शुड बी इक्वल। ठीक, अगर दोनों सर्कल का सेंटर क्या हो जाए, एक हो जाए, एक को क्या बोलते हैं, कोइंसाइड बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों सर्कल क्या होगा, इक्वल होगा, और उनके रेडियस भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी जो है वो क्या है, पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, पी क्यू जो है वो क्या है, एक्स वाई की इक्वल है। आगे बोला देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई, क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल है, हाँ ट्रू होगा। ठीक है, क्यों होगा, रीजन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फर्स्ट एग्जाम्स। यूक्लिड फर्स्ट एग्जाम्स क्या था, अगर ये दो लाइन आपस में इक्वल होगा तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या था, यूक्लिड का क्या था, फर्स्ट एग्जाम्स था। ये मैंने मतलब इंट्रोडक्शन में बताया है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है, गिव अ डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। यानी आपसे कह रहा है कि इसको डिफिनेशन को, कुछ डिफिनेशन को बताने के लिए क्या इसके पहले आपको कुछ और डिफिनेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो हाँ क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे कौन कौन सी डिफिनेशन बतानी पड़ेगी, प्लेन क्या होते हैं, पॉइंट क्या होता है, और लाइन क्या होता है। ठीक है, जब तक आप इन तीनों के बारे में नहीं जानोगे तो आगे जो उन्होंने डिफिनेशन पूछा है उसके बारे में आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, प्लेन क्या होता है, आ फ्लैट सर्फेसेस इन विच ज्योमेट्रिक फिगर, ठीक है, कैन बी ड्रॉन आर नोन एज प्लेन। ठीक है, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर आपको ड्रा करना है तो उसके लिए क्या होगा, मतलब ठीक है, एक प्लेन क्या फिगर मतलब एक प्लेन सरफेस होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर क्या कर सकते हो, आप कोई भी फिगर ड्रा कर सकते हो। अ लाइन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विथ
द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, ठीक है। और जो प्लेन सरफेस होगा तभी क्या होगा, उस पर जो आप लाइन ड्रा करोगे वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रा होगा, ठीक है। अगर प्लेन सरफेस नहीं होगा तो लाइन जो ड्रा करोगे आप वो स्ट्रेट नहीं ड्रा होगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या एक प्लेन सरफेस की नीड पड़ती है, ठीक है। आगे कह रहा है पॉइंट क्या होता है, ठीक है। पॉइंट क्या कह रहा है, आ डायमेंशनलेस डॉट विच इज़ ड्रॉन ऑन अ प्लेन सरफेस इज़ नोन एज पॉइंट, ठीक है। यानी कि पॉइंट वो होता है जो डायमेंशन लेस हो, जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं हो, ठीक है। जैसे ये क्या है, पॉइंट है, ठीक है। इसमें आप ना तो लेंथ है, ना तो विड्थ है, ठीक है, ना तो हाइट होता है, इसलिए क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये प्लेन सरफेस पे आप कहीं पर भी कर सकते हो, ड्रा भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए से क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। आगे कह रहा है लाइन, a collection of points that has only length and no width is known as line. It can be extended on both direction. A line is width less length, ठीक है। लाइन क्या होता है, जैसे ये क्या है, यहाँ पे आप ये लाइन है, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर, अगर आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट रखोगे तो क्या भी एक लाइन बनेगा, ठीक है, लास्ट में, ठीक। और लाइन को आप क्या कर सकते हो, बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, विड्थ मतलब निग्लिजिबल होता है एज कंपेरिजन टू लेंथ, ठीक है। इसलिए से क्या बोलते हैं, अ लाइन इज़ विड्थ लेस लेंथ, इसे बोलते हैं विड्थ लेस लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। आगे आता है पहला जो डिफिनेशन उन्होंने पूछा है, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेबर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यानी कि एक लाइन अगर ऐसे है और एक लाइन क्या है, ऐसे है, ठीक है। ये एल है, ये एम है, ठीक। तो ये पैरेलल लाइंस तभी होंगे अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है। तो ये लाइन क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे, और ये लाइन कहीं पर भी आपस में मीट नहीं करेंगे, यानी कि आपस में कहीं पर मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के लाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइंस, ठीक है, विच इंटरसेक्ट ईच अदर in a plane at a right angles, then the lines are said to be perpendicular to each other, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होते हैं, ठीक है। जैसे ये लाइन है, एक लाइन क्या करे, इसको इंटरसेक्ट करे, ठीक है, ठीक। अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल इधर बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर लाइंस है। अगर ये ए बी हो, ठीक है, तो ये पी क्यू है, तो जो पी क्यू लाइन है वो क्या, ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन से, ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, व्हेन अ लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर बिकॉज ऑफ इट्स टू एंड पॉइंट्स, देन द लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, जो लाइन सेगमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, 2 एंड पॉइंट होता है, ठीक। ये जो है ये लाइन सेगमेंट, ये 2 एंड पॉइंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट होता है किसी भी लाइन का पार्ट होता है, ठीक है। इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं और इसे आगे बढ़ा नहीं सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया लाइन सेगमेंट की डिफिनीशन, ठीक। इसके आगे है आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या आता है, रेडियस ऑफ सर्कल, 4th पॉइंट है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, आ रेडियस ऑफ सर्कल इज़ द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। जैसे ये क्या है, एक आपने सर्कल ड्रा कर दिया यहाँ सेंटर से, ठीक है। तो सेंटर से जो सर्कमफेरेंस तक डिस्टेंस होगी, ठीक है, यही क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है, सर्कल का। आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर सेंटर से पूरा मतलब यहाँ सर्कमफेरेंस से और सेंटर से पास होता हुआ, ठीक है, इस सर्कमफेरेंस पे आ जाए इधर तक, तो ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और लाइन ड्रा होती है, ठीक है, ऐसे, और सेंटर से पास ना हो तो वो क्या, वो कॉर्ड होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। आगे आपसे कह रहा है स्क्वायर क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 साइड आर सेट टू बी इक्वल एंड ईच ऑफ इट्स इंटरनल एंगल इज़ राइट एंगल इज़ कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, जिसकी 4 साइडें क्या हो, आपस में इक्वल हो, ठीक है, और उनके बीच जो एंगल बनना हो वो क्या बनना हो, जैसे ये हो, ये सब के सब क्या हो, 90 डिग्री के एंगल बनने हो, ठीक है। ए बी 90 और ए बी 90 हो, और जो सारे साइड अगर ए है तो ए हो, ए और ए, ठीक है। यानी कि सारे साइड आपस में इक्वल हों और अंदर की जो इंटरनल एंगल है वो क्या हो, 90 डिग्री एंगल बने, तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। आ रही बात समझे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, ठीक है।
आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है, कंसिडर टू postulates गिवन बिलो, ठीक है। गिवन एनी टू डिस्टेंट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। आपसे ये कह रहा है कि दो क्या डिस्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि ए बी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक थर्ड पॉइंट क्या उसमें एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, ठीक है। आगे बोल रहा है एस कर सकता है, ठीक है। दीज पॉस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स इन दिस पॉस्टुलेट, ठीक है। यानी कि वो क्या होगा, टर्म्स अनडिफाइंड होगा अगर क्या होगा इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। देयर आर मेनी पॉइंट्स दैट लाई इन अ प्लेन बट इन द पॉस्टुलेट्स गिवन हेयर द पोजिशन ऑफ द पॉइंट सी इज नॉट गिवन एज ऑफ लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी और नॉट, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉइंट आर इन सेम प्लेन और नॉट, ठीक है। यानी कि इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि जो सी पॉइंट है वो कंफर्म नहीं है कहाँ पर है, ठीक है। उसके मतलब इसने बिटवीन बोल दिया, बीच में मिड पे है कि कहाँ पर है ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, क्लियरफाई नहीं हो पाएगा कि उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। वो लाइन सेगमेंट है कि कहाँ पर लाई करेगा, ये क्या होगा उसका इन्फॉर्मेशन करेक्टली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ वो क्या सी पॉइंट उसमें लाई कर सकता है। आ रही बात समझ में। आगे बोल रहा है इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाँ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। क्या बोल रहा है कि 3 पॉइंट क्या किसी सेम लाइन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डू दीज पॉस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीज पॉस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम इक्वलाइड पॉस्टुलेट एक्सप्लेन, ठीक है। यानी कि अगर एग्जिस्ट करेंगे तो क्या वो इक्वलाइड पॉस्टुलेट्स होंगे, ठीक है। ये आपसे कह रहा है अगर 3 पॉइंट क्या करते हैं किसी भी लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन डिफाइंड होना चाहिए कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। यस दीज पॉस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट व्हेन वी डील विद दीज टू सिचुएशंस। कौन कौन से सिचुएशन हो सकेंगे, पॉइंट सी इज लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी इन बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट सी क्या हो, जब ए बी के बीच में क्या हो, लाई कर रहा हो, ठीक है। आगे पॉइंट सी डज नॉट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ठीक है। एक क्या कर रहा, लाई कर रहा, दूसरा सेगमेंट क्या हो, नहीं लाई करेगा, तब क्या होगा, दे डोंट फॉलो फ्रॉम यूक्लाइड पॉस्टुलेट्स, दे फॉलो द एक्सोम्स, ठीक है। अगर लाई करेगा, ठीक है, तो पॉस्टुलेट्स को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर लाई नहीं करेगा तो फॉलो करेगा एक्सोम्स को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कह रहा है, ठीक है। इसका सलूशन है ये, ठीक। थर्ड वाले क्वेश्चन में ये था कि जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बोला 3 पॉइंट्स क्या लाई करेंगे, ठीक है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है, करेंगे। जो थर्ड पॉइंट करेगा वो लाई करेगा ए बी के बीच में, अगर वो लाई करता है तो पॉस्टुलेट्स होगा, अगर लाई नहीं करेगा तो एक्सोम्स होगा, ठीक है।